Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you Civics of Class 6, Lesson 6, Rural Administration. And students, I had discussed with you most of the part of this lesson, and now I am going to teach you second topic, the Patwari of the Village Accountant. So, let's start our today's class. India's self-sufficient villages constitute the hubs of her rural economic बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। मतलब भारत का जो आत्मनिर्भर भारत है, इसके लिए रूरल इकोनॉमिक मतलब जो गांव में आर्थिक स्थिति, गांव की स्थिति, उसके में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इसमें उसका योगदान रहा है। लैंड रेवेन्यू इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। और स्टेट इनकम मतलब राज्य स्तर पे जो इनकम मतलब आय का सोर्स है वो लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीन पर जो कर लिया जाता है वही स्टेट लेवल पे इनकम का मेन सोर्स होता है। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू नेसेसिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ सम रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू कल्टिवेशन। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब जो ज़मीन पे कर होता है उसको इकट्ठा करना, नेसेसिटेट्स मतलब अनिवार्य कर दिया गया, और मेंटेनेंस ऑफ सम रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू कल्टीवेशन, और जो कल्टीवेशन मतलब कृषि से संबंधित रिकॉर्ड्स होते हैं उसको भी मेंटेन करना, मतलब उससे अप टू डेट रखना, मेंटेन करना, उसे भी जरूरी कर दिया गया। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ पटवारी। और पटवारी का जो मेन काम दिया गया उन्हें, तो वो दिया गया उन्हें मेजरिंग लैंड मतलब जो ज़मीन है उसको नापना, और सारी ज़मीन का जितने भी लैंड है सारे ज़मीन का रिकॉर्ड अपने पास रखना, ये सारा इसलिए पटवारी को पटवारी का मेन काम दिया गया। द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और पटवारी ही सारे काम का जिम्मेदार होता है, और उनके काम क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब जो ज़मीन का जो राजस्व कर है वो इकट्ठा करना, लेना, एंड लैंड रेवेन्यू लेना किसानों से, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और सरकार को जितनी भी सूचना मिली है वो सभी देना। क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया की मतलब उस एरिया में कितनी फसल उगाई गई, कितनी खेती हुई, ठीक है, ये सारा डिटेल देना गवर्नमेंट को, सरकार को देना, ये सारा काम पटवारी का होता है। ये सभी काम के लिए पटवारी ही जिम्मेदार होता है। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट। और ये सभी जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ये कंप्लीट हो जाने के बाद इन्हें रखा जाता है अपने पास। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। और यह पटवारी के लिए ही आवश्यक इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को रेगुलरली मतलब डेली बेसिस पे उसे अपडेट करते रहें। ओके, फार्मर्स मेनी चेंजेस द क्रॉप्स ग्रोन ऑन दियर फील्ड्स आर समवन मे डिग अ वेल समवेयर। और उनको ये भी देखना पड़ता है कि जो फार्मर्स हैं वो मे चेंज ऑफ क्रॉप्स ग्रोन मतलब लगभग शायद वो जो क्रॉप्स एग्रीकल्चर जो भी अनाज वो उगा रहे हैं, जो भी खेती कर रहे हैं उसमें वो चेंजेस परिवर्तन कर रहे हैं, और ऑन दियर फील्ड्स अपने खेतों में परिवर्तन करके वो खेती कर रहे हैं कि नहीं, या फिर समन में डिग अ वेल समर, अगर कोई भी इंसान कोई भी पर्सन कहीं भी वेल मतलब कुआं खोद देता है तो ये सारा खोद रहा है, और फार्मर्स अपने लैंड में कौन से टाइप्स के एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स पटवारी को रखने पड़ते हैं और उसे अपडेट करना पड़ता है। द ड्यूटीज ऑफ पटवारी आल्सो इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सर्वेज, फील्ड इंस्पेक्शंस, रिकॉर्डिंग्स ऑफ पार्टीशंस, रेवेन्यू और रेंट्स, रिविजन्स ऑफ मैप्स और रिपोर्ट्स रिलेटिंग द म्यूटेशन एक्सेट्रा। और पटवारी का ये काम होता है, पटवारी के काम में ये सब भी काम जुड़ा होता है, जैसे सर्वे का कंडक्टिंग ऑफ सर्वेज मतलब सर्वेक्षण का संचालन करना, फील्ड इंस्पेक्शंस मतलब ज़मीन का निरीक्षण करना, रिकॉर्डिंग्स ऑफ पार्टीशंस मतलब जो बंटवारा हुआ है लैंड, जैसे ज़मीन आप सपोज करो कोई लैंड है वो किसी दो भाई पीछे, तो उसे फिर बंटवारा कैसे पार्टीशन कैसे उसका भी रिकॉर्ड रखना अपने पास। रेवेन्यू और रेंट्स मतलब कितने रेवेन्यू कर मतलब कितने पैसे उस पर कर वसूले जा रहे हैं। रिविजन्स ऑफ मैप्स और रिपोर्ट्स रिलेटिंग द म्यूटेशन, और जो मैप के थ्रू जो खेती की लैंड होती है उन सभी का रिकॉर्ड अपने पास रखना, और भी बहुत सारे काम ये पटवारी के काम में इंक्लूड होते हैं। अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कलेक्टर, और इसी में
मतलब कलेक्टर के अंडर में ही कौन कौन से काम होते हैं, सभी काम ये कलेक्टर के अंडर में और कलेक्टर के ऑर्डर देने के बाद किए जाते हैं। ही प्रिपेयर्स द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, और ये पटवारी सारे रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करता है, बनाता है, और वो कलेक्टर के अंडर में कलेक्टर के आदेश के अनुसार काम करता है कलेक्टर के अंदर। ही इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू असिस्ट इन प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन डिस्ट्रेस और इन सेंसस ऑपरेशंस, और जब कोई मुसीबत या संकट के समय में या तो जनगणना के समय में कृषक मतलब जो फार्मर्स होते हैं उनको हेल्प करना, उनकी हेल्प करना भी ये आवश्यक होता है, ठीक है, कि उनके मतलब प्रॉब्लम के टाइम में उनकी हेल्प करना। ही रिपोर्ट्स द क्राइम एंड प्रिपेयर्स मैप्स टू इलिस्ट्रेट पुलिस इंक्वायरीज, और ही रिपोर्ट्स द क्राइम, और वो क्राइम जो होते हैं, जो अपराध होते हैं, उसका भी रिपोर्ट तैयार करना, और प्रिपेयर्स मैप्स टू इलिस्ट्रेट पुलिस इंक्वायरीज, और प्रिपेयर करते बनाते हैं जो मैप्स ऑफ इलिस्ट्रेट पुलिस इंक्वायरीज, मतलब जो पुलिस की समस्याएं होती हैं उन सभी चीज़ों को भी वो देखते हैं। हिज स्पेशल ड्यूटी इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पेपर्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेवेन्यू ओवर होल्डिंग, और पटवारी का जो मेन काम जो स्पेशल ड्यूटी मेन काम होता है उनका प्रिपरेशन ऑफ पेपर्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेवेन्यू ओवर होल्डिंग, मतलब बंटवारे के अनुसार पेपर तैयार करना और उस पर जो कर है, कितना कर वसूला जा रहा है, ये सभी का रिकॉर्ड रखना पटवारी का मेन काम होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खारसा होता है, वो रिकॉर्ड होता है पटवारी के पास, इसमें क्या होता है, गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय whom एंड द डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड लोकेशन ऑफ प्लॉट्स, और खारसा एक रिकॉर्ड होता है पटवारी के पास जो देता है कि कौन सी ज़मीन कौन उसका ऑनर है और कौन उसके ऑनर है और किसके द्वारा वो खेती की जाती है, किसके द्वारा नापा जा रहा है, मतलब ऑल रिकॉर्ड्स पटवारी के पास होता है खारसा में। ओके, एंड फार्मर्स ऑफ्टन इंक्वायरी अ कॉपी ऑफ दियर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप, और जो फार्मर्स किसान होते हैं उन्हें हमेशा ये जरूरत होती है कि वो अपनी ज़मीन का मैप के थ्रू एक रिकॉर्ड अपने पास रखें। हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, और उसका सही इंफॉर्मेशन के साथ वो अपने पास रिकॉर्ड रखें अपनी लैंड का। हाउ एवर फॉर वेरियस रीजन्स they are not able to easily collect it from the concerned office, और फिर भी ये वेरियस रीजन्स बहुत सारे अलग अलग भी कारण हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू इजली कलेक्ट, जिसकी वजह से आसानी से सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट नहीं किया जा पा रहा है मैप की वजह से। एंड द कंसर्न ऑफिस, मतलब जो उससे रिलेटेड ऑफिस है वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को आसानी से इसे नहीं जमा किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं। To rectify this, in some states, records are now being computerized or also kept at the panchayat office so that it can be easily updated and assessed। और बहुत सारे जगहों पे जितने जो स्टेट में, ठीक है, कुछ स्टेट में जितने भी जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो कंप्यूटर के थ्रू रखे जाते हैं सेव करके, और कहीं कहीं क्या पंचायत ऑफिस में भी ये सारे रिकॉर्ड आसानी से रखे जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं वहाँ पर। ओके, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, द न्यू लॉ ऑफ Inheritance, Hindu Succession or Amendment Act 2005. The Hindus families had traditionally followed the rule of giving the share of property to the sons after the death of the father। और हमारे यहाँ हिंदू परिवारों में हमेशा ये परंपरा बना दी गई है, परंपरा फॉलो की जाती है, अनुसरण किया जाता है उसका, कि अगर किसी भी फादर्स की डेथ हो जाती है तो फादर के डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उनका पैसा या लैंड जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सभी उसके फादर के डेथ के बाद उसके बेटों में बांट दी जाती है। द डॉटर्स हैड नो क्लेम ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और जो डॉटर लड़कियां होती हैं वो कोई भी क्लेम नहीं कर पाती, मतलब अपना दावा नहीं दिखा पाती अपने एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक जो उनके फादर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई वो क्लेम नहीं कर पाती। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट we hardly ever find women farmers or agricultural land owners in the village। और ये आश्चर्य की बात नहीं है, इसीलिए हम ही कभी नहीं जान पाते कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ होती, जो फीमेल पर्सन है, वुमेन फार्मर्स, मतलब वो भी एग्रीकल्चर कर सकती है, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड ऑनर्स, और या फिर वो जो खेती होती है, खेती वाली ज़मीन, ठीक है, उसकी ज़मीन उसके भी वो ऑनर मालिक हो सकती हैं गाँव में। हाउ एवर द Hindu Succession Amendment Act 2005, which come into force on 9 September 2005, has put all agricultural land at par with other property। और इसीलिए फिर जैसे भी कर सके हिंदू संसेशन अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार, ठीक है,
संशोधन। तो जब हिंदू सुधार संशोधन आया 2005 में एक्ट के थ्रू, तो ये एक्ट आया जब हिंदू सेक्शन एक्ट 2005 में, तो इसके 9 सितंबर को, तो इसमें ये था कि हैज़ पुट ऑल एग्रीकल्चर लैंड पर विथ अदर प्रॉपर्टी, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी के अनुसार ये इस बताया गया कि इट प्रोवाइड्स दैट द डॉटर ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑनर विल बी अलॉटेड द सेम शेयर एज बी अलॉटेड टू द सन। और इस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो जितना बेटों को प्रोवाइड्स, मतलब जितना बेटों को दिया जाता है, जितना सन का हक होता है, उतना ही डाटर्स का भी होता है। इसलिए जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो जितना डाटर के बीच में, सन के बीच में शेयर किया जाता है, सेम पार्ट डाटर को भी मिलना चाहिए। दिस एक्ट आल्सो entitles the daughters married and are unmarried to live in the paternal family house or seek in partitions। और इसमें इस वजह से क्या हुआ कि जो भी डाटर्स थे, डाटर मतलब जो भी लड़कियां थी, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, या फिर वो अपने फैमिली पैटर्नर के साथ रह रही हैं या नहीं रह रही, मतलब उनका भी पूरा पार्टीशंस में उनका भी इक्वली पार्ट होता है। दस दिस लॉ इज़ अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन establishing gender equality especially in the rural areas where so for the daughters and। और ये नियम जो आया, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, इसकी वजह से जो ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इस्टेब्लिशिंग अंडर इक्वालिटी, मतलब जो गर्ल्स के लिए था वो उसके लिए, और बॉयज़ के लिए, दोनों के बीच में सेम समानता के लिए भी था, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, खास करके जो गांव में होता है, गांव क्षेत्र में, उसमें लड़कियों के लिए समानता दिखाई गई। एंड एरिया वेयर सो फॉर द डॉटर्स, जहाँ पे मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा दूर किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की जाती है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, वहाँ पे इक्वलिटी दिखाई गई। एंड दियर मदर स्पेंड दियर लाइफ्स वर्किंग ऑन द फॉर्म बट आर नॉट अलाउड एनी राइट ओवर दियर फादर्स एंड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। और इस एक्ट के थ्रू ये भी हुआ कि जो गर्ल्स थी या जो फीमेल थी ना, तो उनका जो भी शेयर नहीं हो पाता था या ऑनरशिप नहीं हो पाती थी लैंड की, अब इसकी वजह से वो अपने फादर या अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी वो शेयर ले सकती थी। और ये जो अमेंडमेंट आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये मोस्टली गर्ल्स या फिर फीमेल के लिए सेल्फ डिपेंड करके उन्हें ऑनरशिप के लिए था, ठीक है, कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें गर्ल्स और बॉयज सेम पार्ट होता है दोनों का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू वेल अंडरस्टैंड द न्यू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड द पटवारी ऑफ द विलेज अकाउंटेंट। ओके, थैंक यू।